क्या वाकई इंसान चांद पर पहुंचा, जिसमें पहला नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन इसको अब लगभग 53 साल हो गए। अब बहुत सारे लोग एक और सवाल पूछते हैं, इंसान चांद पर गया, अमेरिका ने भेजा, या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चांद की ये तस्वीर किसी स्टूडियो में शूट की गई। दोनों तरह की बातें हैं। कुछ का कहना है इंसान चांद पर गया, और कुछ आज भी एक और सवाल उठाते हैं। और ऐसा नहीं, अमेरिका के दुश्मन लोग सवाल उठाते हैं। कई बार अमेरिका के अंदर के लोगों ने भी सवाल उठाया। सवाल ये है, क्या अमेरिका इतना बड़ा झूठ बोलेगा, और इस झूठ की पोल खुल गई तो अमेरिका का क्या होगा। रूस ने एक बयान दिया और कहा कि बाकायदा चांद पर जाकर इस बात का पता लगाएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाकई चांद पर उतरे थे। अमेरिका का अपोलो 11 चांद पर लैंड किया था। सच है या झूठ। अब यहाँ दो चीज़ें, 20 जुलाई 1961 यानी लगभग 53 साल हो रहे हैं चांद पर जाकर। तो कैसे पता करेगा रूस कि अमेरिका चांद पर गया था या नहीं। यह वो टाइम की आप तस्वीर देखें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर है और हाथ में अमेरिका का झंडा है। तो कहते हैं कि चांद पर न हवा है न पानी है, वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी की तरह। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ लैंड किया तो उनके पैरों के निशान आज भी मौजूद होंगे और हमेशा रहेंगे। हवा पानी है, नहीं तो निशान मिटेगा नहीं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का जो फ्लैग है, जो चांद पर फहरा रहा है, वो फ्लैग आज भी होना चाहिए। अगर रूस वहाँ पहुँचता है और यह निशानी मिल जाती है तो ठीक है, यदि नहीं मिलती है तो फिर क्या होगा। अगर ये वाकई झूठ निकला तो क्या होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं। तो इसी को लेकर क्या सवाल हैं और शक हैं कि इंसान चांद पर गया या नहीं गया है, यह अमेरिका का सच है या झूठ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस चांद यात्रा को लेकर यह एक स्टोरी बताई जाती है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के एरोनॉटिकल इंजीनियर जो अमेरिका नौसेना में थे, उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। बल्कि उनके साथ बच एल्ड्रिन भी थे। लेकिन इनके साथ एक तीसरा शख्स भी था जिनका नाम है माइकल। वो चांद पर नहीं उतरे थे, अपोलो 11 में थे जो चांद की परिक्रमा कर रहे थे। तो चांद पर उतरने वाले दो ही लोग थे, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा उनका साथी जो थे बज एल्ड्रिन। तस्वीरें आई, नासा ने दुनिया को दिखाया, तो शक और सवाल क्यों। तो इसकी एक पृष्ठभूमि यानी फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा आपको। अंतरिक्ष को लेकर हमेशा से दो देशों की लड़ाई रही है, अमेरिका और रूस। कहते हैं कि रूस ने हमेशा इसमें बाजी मारी। रूस ने 3 नवंबर 1957 मतलब चांद पर आदमी गया। उससे पहले लटिका नाम की एक कुत्ती को स्पेस में भेजा था। बाकायदा सड़क पर घूमने वाली एक आम स्ट्रीट डॉग थी वो। और इसके बाद 12 अप्रैल 1961 जो पहला शख्स अंतरिक्ष में गया, उसको भी रूस ने ही भेजा था, यूरी गैगरिन। यह दुनिया के पहले इंसान शख्स अंतरिक्ष में गया, उसने भी रूस ने भेजा था और जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। इसके बाद रूस ने महिला को भी स्पेस में भेजा और उस समय वक्त तक अमेरिका की स्पेस में कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं थी। अमेरिका लगातार इस मामले में रूस से पीछे था और उस समय ऐसी कई चीज़ें हो रही थी और अमेरिका को लग रहा था कि सुपर पावर बनने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन होना था और कैनेडी प्रेसिडेंट थे। 25 जनवरी 1961 को जॉन कैनेडी ने ऐलान किया कि उनके ऊपर दबाव भी था कि इस रूस लगातार स्पेस में इंसान को लेकर जानवर तक भेज रहा है और महिला को भी भेजा। तो जॉन कैनेडी ने 25 जनवरी 1961 को यह ऐलान किया था कि पब्लिकली कि अमेरिका स्पेस में नहीं, सीधे चांद पर इंसान को भेजेगा। यह कहकर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस वक्त नासा को इस काम पर लगाया गया
और कहा गया कि तुम चांद पर भेजने की तैयारी करो इंसान की। यहीं से यह चांद पर जाने की स्टोरी का जन्म हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दो उनके साथी अपोलो 11 यान में सवार होकर चांद की धरती पर कदम रखते हैं, वहाँ पर रहते हैं और यह भी कहा जाता है कि वहाँ पर धूल मिट्टी के कुछ कण के नमूने लेकर आए जो रिसर्च के काम आएंगे। लेकिन इनके आने के बाद जो कहानी शुरू हुई वो दो तीन चीज़ों से हुई। पहली चीज़ यह कि तस्वीरें जारी की गई, उनको लेकर शक और सवाल उठना शुरू हो गए और वहीं से आज 52-53 वर्ष बाद भी लोग पूछते हैं कि क्या वाकई नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे या फिर ऐसा कोई मिशन भेजा था या फिर रूस को नीचा दिखाने और कमबख्तर साबित करने के लिए उस वक्त और भी कई चीज़ें थी जिनसे अमेरिका अपना ध्यान हटाना चाहता था और अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए फेक न्यूज़ को पूरी दुनिया में बांटा। तस्वीरों के जरिए अमेरिका ने चांद को फतह कर लिया। अमेरिका और नासा ने जो तस्वीर जारी की उन तस्वीरों को लेकर आज भी सवाल उठते हैं और वो सवाल बेवजह भी नहीं। और उस समय एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय दी और अमेरिका तक के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। एक नंबर सवाल है कि उसमें एक परछाई को लेकर सवाल उठा कि तस्वीर में दो अलग अलग दिशाओं में परछाई बन रही है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग में उसके सवाल ये पूछा गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की परछाई एक साइड होनी चाहिए। उसका रीज़न और लॉजिक था कि वो था कि लाइट का सोर्स एक है यानी सूरज, और उसके खड़े होने की जगह भी सेम, फिर परछाई अलग अलग कैसे हो सकती है। दूसरा सवाल यह था कि मून सरफेस की तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिस पर एक ऐसा पत्थर दिख रहा था जिस पर रोमन भाषा में सी बना हुआ था, लिखा हुआ था। अब चांद की सतह पर किसने रोमन भाषा में यह सी बनाया और इस पर उसको लेकर सवाल उठा। इससे पहले इंसान गया नहीं चांद पर, फिर सी का रोमन भाषा में किसने लिखा। जो सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल है उठाया गया कि जिसको लेकर बहुत सारी बातें आज भी हो रही हैं, वो है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी ने चांद पर अमेरिका का जो फ्लैग फहराया, पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो फ्लैग फहराया वो लहराता हुआ दिख रहा है। ज़मीन पर झंडा लहराता हुआ फहराया गया है, मतलब वो हवा से हिल रहा है। अब यहाँ पर यह झंडा लहरना नहीं चाहिए था और ये कदम एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, उसमें कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चांद पर तो हवा है नहीं, वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिससे कि झंडे में हरकत हो। बिना हवा के ये मुमकिन कैसे। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती और इससे आगे कि अपोलो 11 का जो उतरने से जो गड्ढा बनेगा और जो उतरा वो तस्वीर नहीं दिखाई दिया। अपोलो 11 जो कई टन का था वो चांद पर उतरा तो फिर तस्वीर क्यों नहीं बनी। एक और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी की जो तस्वीर दी गई है उसमें आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन तस्वीर में कहीं सितारे तारे दिखाई नहीं दिए। अगर यह चांद की सतह से तस्वीर ली गई है और ऊपर आसमान दिख रहा है तो वैज्ञानिकों का सवाल था कि फिर सितारे तारे कहाँ गायब हो गए, तस्वीरों में क्यों नहीं दिखाई दिए। अब यह बड़ा लॉजिकल सवाल है और इसकी क्या वजह थी। एक और कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया और पाया कि एक अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट के शीशे पर दूसरे आदमी की परछाई दिखाई दे रही है। मतलब इसका कि वो शख्स जहाँ खड़ा है उसके सामने दूसरा शख्स खड़ा हुआ है और उसकी परछाई उसके हेलमेट पर आ रहा है। अब सवाल यह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनका दूसरा साथी और तीसरा जो उतरा ही नहीं वो चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इन दोनों के अलावा तीसरा शख्स चांद पर कौन था जिसकी परछाई हेलमेट में दिखाई दे रही है। वो तीसरा शख्स कौन है, एक सवाल इसको लेकर यह भी आया।
ये सब सवाल थे जो पिछले 53 साल से नासा से पूछे गए और ऐसा कोई जवाब नहीं आया नासा का जिसमें लोगों को लगे और उनके शक और सवाल ख़त्म हो। वो टाइम कोल्ड वार चल रहा था और इस रूस के इस दबदबे को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने यह साजिश रची ताकि लोगों को लगे कि असली सुपर पावर कौन है। रूस के दबदबे को ख़त्म करने के लिए चांद की लैंडिंग अमेरिका ने एक साजिश रची। अब यह सब स्टोरी चलती रही, लेकिन आखिर सवाल यह था कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उन्होंने जो बताया और जो स्पेस और मून के एक्सपर्ट हैं उनका मानना था कि यह मून लैंडिंग और यह जो भी मिशन था यह गलत नहीं था और यह वाकई सही था। सवाल यह है कि ये चीज़ें अब वापस शुरू हो रही हैं। रूस ने हाल ही में कहा कि वो इस सच्चाई का पता लगा के रहेगा। 53 वर्ष पहले वाकई में क्या चांद पर कोई शख्स उतरा था या नहीं। अब वो वहाँ उतरा है तो आप भी जानते हैं कि उनके कदमों के निशान और अमेरिका का झंडा होगा। अगर यह सब सबूत नहीं मिलते हैं तो समझा जाएगा कि अमेरिका ने ये फेक न्यूज़ फैलाया। अब रूस इस पर जी जान से मेहनत कर रहा है और मून मिशन पर की ये सब तस्वीरें यदि फेक हुई तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा फजीयत हो जाएगी। ऐसी ही न्यूज़ और नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन की घंटी को दबा के रखें। आगे भी आपको ऐसी न्यूज़ देते रहेंगे। थैंक यू।